बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन का हमने स्टार्ट लिया था। आज उसका रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। इसके बाद आने वाली बाकी वीडियोज़, बाकी पार्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह के रेशो की हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन को रेशो कहते हैं और दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन को प्रोपोर्शन कहते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन हमें इंतहाई ईजी, इंतहाई हलवा लगने लगेंगे। दोस्तों, जब भी ए रेशो बी आ जाए तो इसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है। अब पहली वाली जो वैल्यू होती है उसको हेयर ए इज़ कॉल्ड इंटेसिडेंट। इसको दोस्तों इंटेसिडेंट कहते हैं पहली वाली वैल्यू को, लेकिन बाद वाली वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? When we have two quantities and variation is same, जब दो क्वांटिटीज दी जाती हैं, जिस तरह A और B दिया गया है, तो इसमें वेरिएशन अगर सेम हो तो क्या होगा? अब वेरिएशन क्या है? क्वांटिटीज तो हमें पता चल गया A और B है और ये बढ़ रही हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई, 4:5, एक रेशो हमारे पास ये आ गया और एक रेशो हमारे पास ये आ गया। अब दो रेशो के दरमियान हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा, पहली चीज़। दूसरी दोस्तों, वेरिएशन क्या होती है? 4:5। अब नेक्स्ट जो रेशो है, अब 4 से वैल्यू बढ़ के क्या हो गई? 6 हो गई, तो यानी कि वेरिएशन सेम है, वैल्यू बढ़ रही है। ए की वैल्यू बढ़ रही है, बी की देखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 5 है। अब ये 5 से बढ़कर 9 हो गई, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा? देन वी विल मल्टीप्लाई मीन विथ मीन एंड एक्सट्रीम विथ एक्सट्रीम। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मीन क्या होता है और एक्सट्रीम क्या होता है? जब भी हमारे पास इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मीन कहलाती है और जो आखिर वाली वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम कहलाती हैं। इस तरह एक्सट्रीम की वैल्यू एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगी और मीन की वैल्यू मीन से मल्टीप्लाई होगी। कब? जब वेरिएशन इस कंडीशन में होंगी, बढ़ रही होंगी। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इसका अपोजिट होता है। व्हेन वी हैव टू क्वांटिटीज बट वेरिएशन इज नॉट सेम, जब हमारे पास दो क्वांटिटीज हों लेकिन वेरिएशन सेम ना हो। कैसे? ए बढ़ रहा है लेकिन बी कम हो रहा है। एग्जाम्पल है 6:9 प्रोपोर्शन 4:5। अब देखें यहाँ पे 6 वैल्यू है, तो 6 का जो दूसरे वैल्यू का जो रेशो का फर्स्ट पार्ट है वो 6 से कम होकर 4 हो गया। इस तरह जो 9 है ये 9 से कम होकर 5 हो गया, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। जब इस तरह की कंडीशन होगी देन वी विल मल्टीप्लाई मीन विथ एक्सट्रीम। तब हम क्या करेंगे? मीन की वैल्यू को एक्सट्रीम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीन की वैल्यू है अंदर वाली और ये बाहर वाली एक्सट्रीम की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी? कुछ एग्जाम्पल करेंगे 2-3 तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 8:7। एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 8:7। इफ़ देयर आर 40 बॉयज़, अगर वहाँ पे 40 बॉयज़ हैं देन हाउ मैनी गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हैं? ये दोस्तों बॉयज़ एंड गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ रेशो बताया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू बॉयज़ की बताई गई है 40 है, तो हम यहाँ पे इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में बनाएंगे। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या है? पहले बॉयज़ है तो यानी कि पहली वैल्यू बॉयज़ की होगी 8, दूसरे नंबर पे गर्ल्स है तो अगली वैल्यू गर्ल्स की होगी 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8:7 प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का साइन देंगे। आगे हमें क्या दिया गया है? इफ़ देयर आर 40 बॉयज़। अब 40 बॉयज़ हैं, क्योंकि पहले बॉयज़ थे तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? पहले बॉयज़ ही लिखेंगे। 40 बॉयज़ देन हाउ मैनी गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स का हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? x लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वेरिएशन और क्वांटिटीज़ क्या कह रही हैं।
पहली वैल्यू देखें 8 है, अब 8 से बढ़कर क्या हो गई 40 हो गई। तो जब भी वैल्यू बढ़ती है, जब भी वेरिएशन सेम होती हैं, तो हम क्या करते हैं, मीन को मीन से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जो कि आसानी से आंसर आ जाएगा, सिर्फ हमने प्रोपोर्शन को पहचानना है। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 8x इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन की जगह दोस्तों इज इक्वल्स टू आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 40। अब 8 मल्टीप्लाई x 8x हो गया, 7 0s are 0, 7 4s are 28। x इज इक्वल्स टू 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हम कर देते हैं इसको डिवाइड। 8 1s are 8, अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 1s are 8, 8 3s are 24 और 4 यहाँ से यहाँ कैरी हो गया 40, तो 8 5s are 40। आंसर हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल्स टू 35। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, यानी कि बॉयज़ कितने थे 40 थे और गर्ल्स हमने पता करनी थी जिसको हमने x लेट किया था, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी आई 35 हमारे पास गर्ल्स आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी गर्ल्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कार वॉशर कैन वॉश 8 कार इन 18 मिनट्स। एक कार वॉशर है वो 8 कार को वॉश करता है 18 मिनट्स में। देन एट दिस रेट हाउ मैनी कार बी वॉश इन 3 आवर्स, तो वो 3 घंटे में कितनी कार वॉश करेगा। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन की फॉर्म बना लेंगे। अ कार वॉशर कैन वॉश 8 कार्स है, तो सबसे पहले हम 8 लिख लेते हैं क्योंकि 8 कार्स हैं। इन 18 मिनट्स है तो हम यहाँ पे 18 मिनट्स लिख लेते हैं, ये हमारा रेशो बन गया। अब प्रोपोर्शन का साइन देंगे, आगे क्या कहा जा रहा है, एट दिस रेट हाउ मैनी कार बी वॉश, क्योंकि पहले कार था हमारे पास 8 कार्स, एक कार की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कार की वैल्यू आएगी। हाउ मैनी कार है, कार का हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे x लिख लेंगे। रेशो इन 3 आवर्स, अब 3 घंटे में कितनी कार वॉश करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही यूनिट में वैल्यू दी गई है, पहले मिनट्स में दी गई है 18 मिनट्स, तो हम 3 आवर्स को क्या करेंगे मिनट्स में ही लिखेंगे क्योंकि पहले भी हमारे पास रेशो में मिनट्स ही है। तो दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे में कितने होंगे 3 0s are 0, तो 3 6 are 18, तो ये हमारे पास 180 मिनट्स आ गए। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या ट्रिक यूज़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पे 8 कार्स हैं, तो कार आगे कितनी बड़ी हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन मिनट्स यहाँ पे 18 है, 18 मिनट से बढ़कर कितने मिनट हो गए 180 मिनट्स हो गए, यानी कि वेरिएशन जो है सेम है, बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, मीन को मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कर देते हैं 18 मल्टीप्लाई x किया 18x और यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय 8 हमने कर दिया। अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, 8 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 8, तो एक ही बात है, हम इसको यहाँ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। 8 0s are 0, 8 8s are 64, 4 यहाँ आया 6 कैरी चला गया, 8 1s are 8, 8 + 6 14, तो ये हमारा 14 आ गया। तो यहाँ पे क्या था 18x था, हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 1440 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कर दिया इसको डिवाइड। दोस्तों 1440 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 80, यानी कि 80 कार्स वो 3 घंटे में वॉश कर सकता है। ठीक है जी, 80 कार्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 10 डेज, तो हम लिख लेते हैं 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 10 डेज। हाउ मैनी विल टाइम इट टेक 8 मैन टू डू दिस। अब 8 लोग उस बिल्डिंग को कितने दिन में तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैन था पहले 16 मैन, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 8 मैन लिख देंगे। अब आगे हमारे पास क्या है, टाइम है 10 डेज और यहाँ पे हमसे टाइम पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को हम x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम 16 मैन है लेकिन यहाँ पे 8 मैन है, क्या हो रहा है 16 मैन से 8 मैन कम हो रहा है, वेरिएशन इज़ नॉट सेम। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मीन को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया 8x और 10 मल्टीप्लाई 16 हो गया हमारे पास 160। अब 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कर लिया डिवाइड। 8 1 8, 8 2 16 और 0 इसके साथ आ गया। एस टी वैल्यू क्या आई हमारे पास 20, यानी कि वो 20 डेज में 8 मैन इसको रेडी करेंगे, इस बिल्डिंग को तैयार करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह से दो क्वेश्चन हमने देखे जो सेम वेरिएशन के थे और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास वेरिएशन सेम नॉट वाला था, नॉट वेरिएशन सेम वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं जिसमें मीन और एक्सट्रीम का हमने डिफरेंस देखना है। इस तरह कम वक्त में आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ 12 मैन कैन स्टिच द क्लोथ्स इन 8 डेज, अगर 12 वुमेन्स हैं वो 8 दिन में क्लोथ्स को स्टिच करती हैं, सीती हैं, इन हाउ मैनी वुमेन, फिर कितनी वुमेन जो हैं वो क्लोथ्स को स्टिच करेंगी 6 डेज़ में। अगर 6 डेज़ की बात आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहले वुमेन दी गई हैं तो यहाँ पे पहले वुमेन का पूछा गया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6 डेज़ में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6, यानी कि 6 डेज़ में कितनी वुमेन करेंगी। अब देखें यहाँ 12 वुमेन से 6 वुमेन हो गया, कम हो गई। और जब भी कम होता है वेरिएशन दूसरी तरफ कम हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, मीन को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 6x इज इक्वल्स टू, और 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब 6x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 प्लस 1 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ये 96 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 1 6 और 9 पे पढ़ेंगे, 6 1 6, 3 बच गया, 3 इसके साथ आ गया 36 और 6 6 36। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, यानी कि 6 वुमेन 16 डेज़ में इसको कंप्लीट करेंगी, यानी कि वो क्लोथ सी लेंगी। ये था हमारे पास नेक्स्ट सेम, दो वेरिएशन सेम के क्वेश्चन थे और ये दो वेरिएशन हमने नॉट वेरिएशन सेम के क्वेश्चन किए। अब थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा आईक्यू से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन को भी टच करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट वाले पार्ट में, लेकिन दोबारा हम इसमें सीखेंगे। सम ऑफ टू नंबर इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर। रेशो का टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेशो के टॉपिक को ही लेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है दो नंबर का सम अगर लें तो वो 40 आता है और उनका डिफरेंस 4 आता है, तो उनका रेशो क्या होगा। अब वो दो नंबर हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर जो है हमने लेट कर लिया कि सेकंड नंबर जो है वो y है। अब इन दोनों का सम करें तो वो 40 आता है, हमने इनका कर लिया सम तो ये हमारे पास 40 आ गया। एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, अब उनका डिफरेंस करें तो 4 आता है। अब दोस्तों डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस कहते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया सब्ट्रैक्ट, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, इसका आंसर 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब इनका रेशो बताना है कि रेशो क्या होगा, वही जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे साइन क्या है, जब इक्वेशन ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो साइन इनके चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का y है तो साइन इसका चेंज होके प्लस का y हो जाएगा। अब ये प्लस x है और ये माइनस x है, कैंसिल, ये प्लस y, ये प्लस y हो गया 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 4 था लेकिन ये अब माइनस का 4 हो गया, इसका साइन चेंज हो गया है। 40 माइनस 4 कितना हो गया 36। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 36, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आएगा डिवाइड, 2 1 2 और ये 2 1 2, 1 कैरी हो गया, 2 8 16। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 18 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस y वाली इक्वेशन लेके x प्लस y हमने लिया था 40, अब इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 18
इज इक्वल्स टू 40। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 18 प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस 18 दोस्तों 22 आ गया। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आई हमारी 22 और वाई की वैल्यू हमारी आई 18। इस तरह से एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो ये 40 आंसर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप भी फायदा उठा सके और हमें भी रहनुमाई मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ 6, 8, 11 एंड 14 सच दैट दीज बिकेम प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नंबर ऐड करना है 6, 8, 11 और 14 में, तो और वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब वो प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, वो नंबर कौन सा है जो इसमें ऐड करना है, हमें उस नंबर का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर, कि वो नंबर हमने लेट कर लिया कि वो x है, ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें ऐड करना है, चारों में ईच कहा गया है, चारों में ये नंबर ऐड करना है, हम ऐड कर देते हैं 6 प्लस एक्स, दूसरा क्या है 8 प्लस एक्स, इसको दोस्तों हम ऐड कर देते हैं चारों में, 11 प्लस एक्स, फिर उसके बाद है 14 प्लस एक्स। ठीक है जी, ये हमने पहले तो चारों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है सच डेट दीज बिकेम प्रोपोर्शनल। अब ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल कहाँ होता है, दो रेशोज के दरमियान में प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पहले बनाते हैं इन दो का रेशो, इन दो का रेशो। अब ये दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो आ गया, ये दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो आ गया, बीच में क्या आसान आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो हमने लगा दिया यहाँ पे प्रोपोर्शनल। रेशो और प्रोपोर्शनल सेम वही जिस तरह से हमने क्वेश्चन सीखे हैं उसी तरह से इसको करेंगे। वैल्यूज देखेंगे क्या वेरिएशन सेम है या सेम नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू है 6 और यहाँ पे वैल्यू है 11। इस फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ देखेंगे, फिर फर्स्ट रेशो की सेकंड वैल्यू को सेकंड रेशो की सेकंड वैल्यू के साथ देखेंगे। अब 6 है दोस्तों, यहाँ पे ये 6 से बढ़कर क्या हो गया 11 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू में क्या है 8 है, 8 से बढ़कर क्या हो गया 14 हो गया। तो जब वेरिएशन सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस एक्स से। इसको हम कर देते हैं 14 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। प्रोपोर्शन की जगह क्या साइन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब मीन को मीन से मल्टीप्लाई करना है तो 8 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 प्लस एक्स से, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हुआ, 6 4 जार 12, 1 कैरी, 6 1 जार 6 प्लस 1 7, ये हो गया 72। अब 6 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 6 मल्टीप्लाई एक्स हो गया दोस्तों 6x, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 14x, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 11 से, 11 से 8 जार 88, प्लस 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। अब प्लस की जगह प्लस 11 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 11x आ जाएगा, प्लस 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 x मल्टीप्लाई x हो गया हमारे पास x स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमारी गलत हो गई, 72 नहीं आएगा। 6 4 जार 24, 4 आया और 2 कैरी चला गया, 6 1 जार 6 और प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 6 1 जार 6 प्लस 2 8 हो गया। यहाँ पे आ गई 84 वैल्यू। हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू क्या है, ये है, तो इनको तो हम पहले ऐसे ही लिखेंगे 6x प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 84 को हमने यहीं रखा है। अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इक्वल्स टू के उस तरफ प्लस का था, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे 11x प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 11x हो जाएगा। ये प्लस का 8x है, इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई, बची क्या, सिर्फ 88 बची। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 84 था प्लस का, यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसके साथ, तो क्या है, प्लस है, प्लस का 84 है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ले आए। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 6x प्लस 14x, 6x प्लस 14x दोस्तों हो गया हमारे पास 20x। और यहाँ पे माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा लेकिन काम प्लस का होगा, माइनस 11x और माइनस 8x क्या आएगा, 19x आएगा। 11 और 8 को प्लस किया 19, क्योंकि दोनों के साथ माइनस के साइन है तो साइन माइनस का आता है लेकिन काम प्लस का होता है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 88 से माइनस 84 करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब 20x में से माइनस 19x करेंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। इज इक्वल्स टू 4, 1x के साथ हम लगाते नहीं है तो इसलिए सिर्फ x लगाया तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे रेशियो और प्रपोर्शन के। हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैंने ज़रूर निकाला है। यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं और इन 3 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताने हैं। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7A है। A, B और C 3 पार्ट हैं, इन तीनों के आपने आंसर निकाल के बताने हैं। नंबर 1 पे क्या है, 4 कारपेंटर कैन मेक 12 बेड्स इन कांस्टेंट डेज। ये कोई कांस्टेंट डेज है, डेज यहाँ पे बता ही नहीं गए, लेकिन 4 कारपेंटर हैं वो 12 बेड बनाते हैं। अब 6 कारपेंटर कितने बेड बना सकते हैं उन दिनों में, उन कांस्टेंट डेज में। सेम इसी तरह आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जिस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी तरह से आपने क्वेश्चन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाना है और उसके बाद आपने वेरिएशन देखनी है कि सेम है या सेम नहीं है। अगर सेम है तो मीन टू मीन होगा या मीन टू एक्सट्रीम होगा, क्या होगा वो आपने खुद करना है प्रैक्टिस इसको। 7B में है दोस्तों हमारे पास, इफ 10 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 15 डेज। अगर 10 आदमी हैं वो एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं 15 डेज में, तो 6 आदमी उस बिल्डिंग को कितने दिनों में बनाएंगे। ये भी उसी तरह क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आपके लिए लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7C के सम ऑफ 2 नंबर आर 36 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड दैट 2 नंबर। ये क्वेश्चन हम तकरीबन बहुत सारी वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं तो आपके लिए आसान होगा। इन क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूंगा कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।